आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आइए जानें नवरात्र के प्रथम दिन कलश की स्थापना किस शुभ मुहूर्त में किया जाए और घर पे आसान विधि द्वारा कैसे कलश स्थापित किया जाए, इसकी विधिवत मैं विवरण दूंगी। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त विभिन्न शहरों में विभिन्न समय दिया गया है, जो आप उसको नोट कर लें, उसी के अनुसार कलश स्थापित करें। 22 मार्च के दिन नवरात्र का प्रथम दिन है। इसी दिन ही कलश स्थापना हम करेंगे। कलश स्थापना के लिए आवश्यक सामग्री पहले ही आप इसको नोट कर लें। जौ बोने के लिए मिट्टी का पात्र, साफ मिट्टी का एक छोटा घड़ा, कलश को ढकने के लिए मिट्टी का ढक्कन, गंगा जल, सुपारी, रुपए या आप सिक्का भी ले सकते हैं, आम की पत्तियाँ, अक्षत, मौली, जौ, इत्र, फूल माला, नारियल, लाल कपड़ा, माँ को चढ़ाने के लिए लाल चुन्नी और श्रृंगार का सामान, दुर्वा। अब कलश स्थापना की विधि। नवरात्रि में कलश स्थापना देवी देवताओं का आवाहन पूर्व दिशा से किया जाता है, अतः कलश की स्थापना ईशान कोण में ही होगी, जिसकी विधि इस प्रकार है। सबसे पहले मिट्टी के एक बड़े पात्र में मिट्टी डालें, उसमें थोड़ा जौ डालें, फिर मिट्टी डालें, फिर थोड़ा सा उसमें जौ डालें। इस प्रकार सारी मिट्टी उसमें डाल दें और फिर जौ डालें, और जौ डालने के बाद उसमें पानी डालें। अब ध्यान रहे कि बीजों को उगने पर ऊपर की तरफ लगाएं, यानी बीजों को खड़ी अवस्था में ही लगाएं। अब कलश और उस पात्र की गर्दन पर मौली बांध दें, साथ में तिलक लगाएं। इसके बाद कलश में गंगा जल भर दें। अगर गंगा जल आपके पास ज़्यादा पर्याप्त मात्रा में नहीं है तो थोड़ा सा गंगा जल डालें, उसके बाद उसमें जल भर दें। इस जल में सुपारी, लौंग, फूल, इत्र, घास, अक्षत और 1 रुपये का सिक्का डालें। कलश पर चारों ओर स्वस्तिक बनाएं। अब इस कलश को अशोक के पत्ते या आम के पत्तों से कलश पर रखें चारों ओर, और कलश को पात्र से ढक दें। अब एक नारियल लें, उसे लाल कपड़े या चुन्नी में लपेट लें। इसके साथ उसमें कुछ पैसे भी रख दें। इसके बाद नारियल और चुन्नी को रक्षा सूत्र में बांध लें। तीनों चीज़ें तैयार होने के बाद सबसे पहले जहाँ ईशान कोण में जहाँ कलश को स्थापित करना है, वहाँ पर अच्छे से साफ कर लें। उस पर मिट्टी का जो जौ वाला पात्र है, उसके ऊपर मिट्टी का कलश रखें। फिर कलश के पात्र पर जो कलश का ढक्कन है, उस पर नारियल रख दें। आपकी कलश स्थापना संपूर्ण हो चुकी है। इसके बाद सभी देवी देवताओं का आवाहन करें, अखंड दीप जलाएं। आगे भी वीडियो में मैं बताऊंगी कि अखंड ज्योति जलाने के समय क्या क्या सावधानियां बरतें। विधिवत देवी देवताओं का आवाहन के बाद विधिवत नवरात्रि का पूजन करें। कलश आपको 9 दिन तक मंदिर में ही रखना है। 9 दिनों पर थोड़ा थोड़ा जल जो जौ वाला पात्र है उसमें डालते रहें। सुबह शाम आवश्यकता अनुसार पानी डालते रहें।